ये फैसला कैसा आपको लग रहा है, ये फैसला नीतीश कुमार का? ये फैसला नीतीश कुमार का राष्ट्र हित में है। ये आदमी तो बहुत ही बर्दाश्त करने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, धैर्यवान हैं। राष्ट्रीय हित का ये फैसला है। बिहार के विकास पर इसका असर पड़ेगा? विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इनके दिमाग में सोच ही विकास रहता है। अब विकास के नाम पर असर करते हैं, देखते हैं ना, हम तो अक़लियत समाज से आते हैं। हम तो हर मीडिया को, अखबार को, टीवी चैनल वाले को एज ए जदयू के सदस्य, माननीय नीतीश कुमार का सदस्य होने के नाते हम तो कहते हैं कि भाई आज़ादी के बाद एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर बता दो जो अक़लियत के लिए किसी ने इतना बढ़ चढ़ के किया हो। अति पिछड़ा के लिए भी किया, महिला के लिए भी किया, स्कूल के लिए किया, सड़क के लिए किया, बिजली के विकास के नाम से और सुशासन के नाम से तो जाने ही जाते हैं। नीतीश कुमार का सबसे बढ़िया काम जो उन्होंने किया, सबसे बढ़िया काम कि बिहार में सुशासन लागू किया। 12 बजे रात्रि में, 1 बजे रात्रि में अकेली महिला कहीं चला आ जाए, आ जाए, बेखौफ खतर है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मोहम्मद आफाक अख्तर उर्फ हुकूमत जी, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और अक़लियत सेल माइनॉरिटी के ज़िला अध्यक्ष हैं। वो पंचायत के मुखिया का भी काम कर रहे हैं, कार्यभार इनको मिला हुआ है। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के राजनीति बदलते परिवेश में बिहार में जो राजनीति बदला है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बिहार की राजनीति में जो एक परिवर्तन आई है, ये बिहार का ही परिवर्तन नहीं है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक परिवर्तन है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, बिहार तो स्टार्ट है, बिहार तो एक चुनौती है। बिहार हर ज़माने में पॉलिटिकल स्तर पर दिशा और दशा देने का काम किया है। बिहार की ही वो धरती है जो समाजवादी की धरती पूरे राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प देने का काम किया है। तो बिहार में परिवर्तन इसको नहीं कहिए, राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन है। बिहार से ही परिवर्तन आया कि लोहिया कर्पूरी समाजवादी लोग उठ के खड़े हुए। इसका भारत के राजनीति में दूरगामी असर होगा आपकी नज़र में? बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। 24 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होने जा रहा है। जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन होगा। ये कैसा परिवर्तन होगा? देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बहुत ही बेगाना के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत कॉमन बात। राष्ट्र के साथ, जनहित के साथ जो आज खिलवाड़ हो रहा है, ये पूरे भारतीय मूल के जनता को सोचना चाहिए। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि एक छोटी सी आबादी है भारत में, अक़लियत समाज जिसको मुस्लिम कहते हैं, जिसकी आबादी बिल्कुल हर अगले से कम है। उस बुनियाद पर तुष्टीकरण करके देश। आबादी कम कैसे है? 35 करोड़ की आबादी है। 35 करोड़ की आबादी है तो कितना हुआ, उसके अनुपात में चले जाइए। आम तौर पर आप कहते हैं भैया कि जनमत में ये 10 हैं और जनमत में ये 2 हैं। बहुमत किसकी सिद्ध होती है? जनमत के आधार पर भी आप जाइए, जनमत किसकी सिद्ध होगी? जनमत किसकी सिद्ध होगी? रचनात्मक, भावनात्मक किसकी सिद्धि होगी? आबादी है, हम कहाँ कह रहे हैं आबादी।
आबादी के हिसाब से सत्ता में भागीदारी है कि नहीं? आबादी के हिसाब से ऐसा सोच ही नहीं रहा भारतीय मूल में कि आबादी के हिसाब से सत्ता। यहाँ तो एक ऐसा बनावट इस मुल्क का था कि जातीय उन्माद की तो उस तरह से कोई बात ही यहाँ नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात थी कि इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एक गंगा जमनी तहजीब का उपमा रहता था। इसको तो आज जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, इसको ऐसा भौकाल कर दिया है देश में कि देश सरातल में जा रहा है। गंगा जमुना तहजीब हमारी जो है, इसको कैसे पाटा जाए जो बेहतर हो, अच्छा हो? गंगा जमनी तहजीब के लिए पाटने के लिए आज जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, जाति, मजहब, कौम, धर्म, मंदिर, मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, उससे उसको निवारना है। जनता को ये सोचना है, जनता को ये देखना है बुनियादी चीज़ कि हमारे देश में आर्थिक स्थिति हमारे देश की क्या है, मेरे देश का जीडीपी स्तर क्या है, मेरे देश का एजुकेशन स्तर कहाँ चला गया, क्या होना चाहिए, मेरे देश का एटमी पावर क्या होना चाहिए, मेरे देश के अंदर रोजगार के लिए क्या होना चाहिए, मेरे देश के अंदर फैक्ट्रियों का क्या होना चाहिए, मेरा देश दुनिया के नक्शे पर, दुनिया के मापदंड पर कितना खड़ा रहना चाहिए। इस बुनियादी मुद्दा से भटका करके जातीय मुद्दा पर लोगों को बिठाल दिया है। नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ नाता तोड़ा और महागठबंधन में आ गए। इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? भाजपा से इन्होंने नाता तोड़ा। देखिए, अभी जिस वक्त इधर से उधर बात आ रही थी, भाजपा से नाता तोड़ने की बात, तो उपाधि तो एक से एक लोग देते हैं, उपमा में एक से एक बात कहते हैं। नीतीश कुमार ने जो भाजपा से नाता तोड़ा, तो भाजपा से नाता ऐसे न तोड़ा। अटल वाली भाजपा के साथ नीतीश कुमार का लगातार साथ रहा, और भाजपा से नाता तोड़ने का मतलब है कि जो अटल जी के नेतृत्व में जो नीतीश कुमार का कमिटमेंट था, जो इस समाजवादी लीडर का कमिटमेंट था कि हमको इस आधार पर अलायंस रखना, तो उस आधार को, उस मार्ग को, उस कमिटमेंट को अगलों ने तोड़ा और बहुत बड़ी गद्दारी करने का उसने अपने आप को प्रण ठान लिया और पीठ में छुरा मारने का काम। ये फैसला कैसा आपको लग रहा है, ये फैसला नीतीश कुमार का? ये फैसला नीतीश कुमार का राष्ट्रहित में। ये आदमी तो बहुत ही बर्दाश्त करने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, धैर्यवान हैं। इनका फैसला बहुत सोच समझ के है, राष्ट्रीय हित का ये फैसला है। बिहार के विकास पर इसका असर पड़ेगा? विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इनके दिमाग में सोच ही विकास रहता है। अब विकास के नाम पर असर करते हैं। देखते हैं ना, हम तो अक़लियत समाज से आते हैं, हम तो हर मीडिया को, अखबार को, टीवी चैनल वाले को एज ए जदयू के सदस्य, माननीय नीतीश कुमार का सदस्य होने के नाते हम तो कहते हैं कि भाई आज़ादी के बाद एक भी ऐसा चीफ मिनिस्टर बता दो जो अक़लियत के लिए किसी ने इतना बढ़ चढ़ के किया हो। अति पिछड़ा के लिए भी किया, महिला के लिए भी किया, स्कूल के लिए किया, सड़क के लिए किया, बिजली के, विकास के नाम से और सुशासन के नाम से तो जाने ही जाते हैं, और उस पर ही कहीं समझौता करते हैं क्या? कहीं हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं या मन में कोई भाव खुन्नस नहीं। पूर्व में ही देखिए, तेजस्वी जी के साथ लालू प्रसाद जी और नीतीश जी, ये सारे लोग पुराने फाउंडर लोग हैं, साथ हो लिए, लेकिन उनको कहीं कहीं कुछ समझ में आए तो अपने आप को किनारा कर लिए। अपने नीति नियति में जो इनका निर्धारण करने का, डेवलपमेंट और सुशासन के मामले में जो तौर तरीका है, नीतीश कुमार अपने को तोड़ लेगा लेकिन झुकने वाला नहीं है ना। आपने कहा जो नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया, दलित, पिछड़ा, अक़लियत, मगर बीते चुनाव में, पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को एक भी मुस्लिम विधायक नहीं बना।
ऐसा क्यों? मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ ना कि बुनियादी बात है कि जिस वक्त मैं जदयू को ज्वाइन किया था, जिस वक्त, उस वक्त भाजपा से अलायंस था। और भाजपा से जब अलायंस था तो कहते थे लोग कि हुकूमत जी आप अर्ध भाजपा ज्वाइन कर ली। हम कहते थे भैया हमने नीतीश को ज्वाइन किया, हमने अखबार में विज्ञापन निकाला था कि भागो मकुआ आया। यानी आप हिंदू मियाँ बीजेपी कांग्रेस ये वो करके आप कहाँ ले जाना चाहते हो? इस तुष्टीकरण की राजनीति को करके तो आप पॉलिटिकल दलों ने अक़लियत को गटर में डाल दिया। देहात में उपमा है ना कि पेट में खर नहीं, क्या है, पेट में खर नहीं है सींग में तेल। आज मुसलमानों की जो बद से बदतर हालत हो गई, आज देखिए नीतीश कुमार के 17 से 18 साल के रीजन में अक़लियत के लिए क्या मामला रहा। देखिए किसी भी सूरत में विकास के संबंध में अगर कोई बात करते हैं नीतीश कुमार में ये बात वो बात, तो जेबा नहीं देता। हम तो चुनौती दे दिए पूरे। अच्छा, नीतीश कुमार का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? नीतीश कुमार का सबसे बढ़िया काम जो उन्होंने किया, सबसे बढ़िया काम कि बिहार में सुशासन लागू किया। 12 बजे रात्रि में, 1 बजे रात्रि में अकेली महिला कहीं चला आ जाए, आज आ जाए, बेखौफ ख़तर है। अब याद कर लीजिए ना क्या अपराध था कल, कितनी भ्रष्टाचार थी, लोग कितना भयभीत थे, आतंक में थे। अब कहेंगे कि भैया आप फिर उसी के साथ जा रहे हैं। भाई वही नहीं है ना। आप कल कहिएगा कि बाबरी मस्जिद के शहादत पर तो कल्याण सिंह थे, तो नरसिम्हा राव भी तो थे। आप सोचिएगा हर दृष्टिकोण से ना। बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा राजनीति में नहीं है। ये तो देश में अभी कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा। मैं आपसे कहा कि आप बिहार की बात करें, आप कांग्रेस को देख लीजिए और क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, तब लोग जागे जब नड्डा जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय दलों को ख़त्म कर देंगे। तो जनतंत्र के लिए बड़ी गाली है ना, ये तो बड़ा वीटो और हिटलर शाही है। तो इनकी बात, एक एक बात आती है अजूबा, चूँकि बड़े धोखेबाज और बड़े गद्दार, बड़े, अब क्या कहा जाए उनके बारे में। अभी जो राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है, हर घर राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए, तो उनको तो बड़ी ही आत्मसात करना चाहिए कि जो अपने संगठन में आपने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, कभी राष्ट्रीय ध्वज आपने नहीं फहराया। आज आपकी कैसी दोहरी नीति है और गंदी नीति है, राष्ट्र के साथ कितना आंतरिक गद्दारी नीति है कि लक्ष्य आपका कहीं है, लक्ष्य आपका मनुवाद पे है, धोखा तिरंगा के साथ कर रहे हैं। चरित्र, अपने चरित्र को तो देखिए। राष्ट्रवाद के बुनियाद पर जैसे ही ये बात समझ में आई तो नीतीश कुमार फौरन, चाहे क्षेत्रीय दल के साथ जो बात आई कि ख़त्म कर देंगे, ये तो बहुत बड़ा अभिशाप है, मामूली बात थोड़ी है जनतांत्रिक व्यवस्था में। चाहे दल छोटी हो बड़ी हो, सब जनता के द्वारा चुन के आता है। मुखिया का पद धारण किए हुए आपको तकरीबन 6 महीना से ऊपर हो चुका है। इस 6 महीने में आप अपने पंचायत के लिए प्राथमिकता के तौर पर कौन सा काम किया? सबसे पहला काम ये किया, पंचायत के, हम ग्राम पंचायत जो अधिनियम है उसके तहत हमने ग्राम पंचायत में शिक्षा कमेटी बनाई और हर स्कूल को जागरूक किया। बच्चे की उपस्थिति, शिक्षक की सही समय पर उपस्थिति, शिक्षक के पठन पाठन पर, और सफाई पर भी हमने जल जीवन हरियाली के तहत कुछ स्कीमें ली हैं। कुआं है, नाला वगैरह है, सब साफ सफाई है, उसके लिए हम कार्यरत हैं, अभी कार्य प्रगति पर है। और
बाकी जो सरकार का गाइडलाइन अब आएगा, अब तो काम शुरू हुई और राशि आए कुछ दिन हो गया है। अब जैसे जैसे जो सरकार का गाइडलाइन है होगा उसके हिसाब से फिर आगे डेवलप चलेगा। आपने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को मुखिया चुनाव में हराया, उनका साथ आपको मिल रहा है? ये मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी जो भी हैं, चूँकि मैं जब चुनाव लड़ा यहाँ तो हम जदयू से आते हैं, अपने आप को नीतीश कुमार से जोड़कर नीतीश कुमार जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन आगे बार के चुनाव में 950 वोट मात्र प्राप्त करके प्रधान हो गए और जनता इस बार हमको 2600 वोट लमसम यानी 1056 से हम लीड किए। तो ये बड़ी उपलब्धि रही और चुनाव के बाद भी हमने सबको जोड़ा कि भाई आप भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने का एक ही लक्ष्य होता है, पंचायत का विकास। आइए हम सब मिल बैठ करके पंचायत के हर जन समस्या पर सोचें। आज हम स्कूल के क्षेत्र में चल रहे हैं, सारे वो लोग जो चुनाव लड़ने वाले भी लोग थे, हमारे विरोध में चुनाव लड़े थे, साथ चल रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम कहते हैं भैया, हमसे अगर कहीं कोई गड़बड़ी, कोई चूक आपको नज़र आवे तो आप हमको बेधड़क कहें, हर हाल में हम आपकी बातों को संज्ञान में लेंगे और इस पर मिल बैठ करके काम करना। प्रखंड स्तर से जिला स्तर तक आपके प्रखंड को सरकारी सहायता मिल रही है? वो तो देखने समझने की चीज़ है। जिला, आपने कहा कि पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर से सरकारी सहायता तो मिल ही रही है। सरकार का जो क्राइटेरिया है, हर तरह का वित्त है, उस वित्त के तहत सरकार पैसा दे रही है। 5 साल में आप अपनी पंचायत में क्या खाका तैयार किया है? पंचायत को कहाँ तक पहुँचाना है? पंचायत को तो मेरा अपना लक्ष्य है कि पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित करना है। बहुत जल्द मेरा टारगेट है कि हम पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित करें, घोषित करने के लिए मेहनत करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम 2 साल से 3 साल के अंदर हर संभव प्रयास करें कि जिला कलेक्टर हमारे पंचायत को आवें और पंचायत के डेवलपमेंट को देख करके। आप अपने पंचायत का निपटारा कैसे करते हैं? किस क्षेत्र में? जन समस्याओं को लेकर, लोगों की परेशानी जन जो आपसे रूबरू होते हैं तो उसका निपटारा कैसे करते हैं? उसके निपटारा के लिए एक तो आम सभा होती है, आम सभा में लोग इकट्ठा होते हैं, जो जन समस्या है उसको वो लोग रखते हैं, हम लोग उसको प्राथमिकता में ले करके काम करते हैं। दूसरा पद्धति हमने ये बनाया है कि सर्वदलीय, और जितने लोग चुनाव लड़ने वाले हैं सबको मिल बैठ करके एक कमेटी का निर्माण के लिए हम लोग अग्रसर हुए हैं। 1-2 बैठक हो चुकी है। और पंचायत कैसे डेवलप करे, पंचायत में क्या क्या गड़बड़ियां हैं, कल मेरा पंचायत का नाम पूरे ज़िला में 1 नंबर पर कैसे जाए, उसके लिए हम सब बैठ करके पहल में लगे हुए हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता, अक़लियत सेल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद आफाक अख्तर हुकूमत। अभी राजनीति से लेकर ग्राम पंचायत निगाह पर इन्होंने बेबाकी से बात कही। इन्होंने कहा जो 5 साल में निगाह पंचायत मॉडल होगा, निर्मल पंचायत बनेगा, पंचायत बहुत ही विकास करेगा। इन्होंने अपना खाका तैयारी किए हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। धन्यवाद।